नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाड़ ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। साथियों, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, भाई क्या तना गड़े हुए को बोर्डेक्स पेस्ट ठीक कर देगा। तो साथियों, इसमें दो तीन तरह का बीमारी के कारण ये होता है, वो आपको दिखा के और फिर उसका जो असली ट्रीटमेंट किस स्टेज में क्या करना है वो बताऊंगा। पहले मैं आपको अंजीर और नींबू के पौधे दिखाऊंगा। देखो साथियों, ये यहाँ पे बुरादा निकला हुआ है, ये स्टेम बोरर द्वारा खाया हुआ है। ये तना देखो, ये स्टेम बोरर लगा हुआ है इसमें, वो मतलब अभी तो रुका हुआ है, लेकिन ये स्टेम बोरर ने खा रखा है, जो कीड़ा होता है। ठीक है, ये स्टेम बोरर का काम है। और साथियों, ये देखो यहाँ से, ये जो है जड़ों की बीमारी, जो फाइटोपथोरा वगैरह जो फंगस है, उसके कारण खाया हुआ है। तो साथियों, इन दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट इनको ठीक करेगा। देखो, बोर्डेक्स पेस्ट होता है, जो बोर्डेक्स पेस्ट का काम होता है, जो घाव है, घाव को जल्दी भरना। ठीक है, पौधे पे जो घाव है उस पर बोर्डेक्स पेस्ट लगा दिया तो उसको भर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ ये बोर्डेक्स पेस्ट लगा दिया, ये घाव तो भर जाएगा, लेकिन अगर इसकी जड़ों में बीमारी है तो ये फिर घाव इधर हो जाएगा। बोर्डेक्स पेस्ट सिर्फ घाव को भरने में काम करता है, लेकिन अगर इसकी जड़ों में फाइटोपैथोरा या इसमें गमोसिस या फंगल इन्फेक्शन है तो ये फिर इधर से गल जाएगा, जब तक हम जड़ों का कंट्रोल नहीं करेंगे। तो साथियों, और ये है जो जो जिसमें ये स्टेम बोरर आ जाता है, तो इसका इलाज तो क्या है साथियों, किसी मेरे एक प्लांट में है, ये पूरे बाग में स्टेम बोरर का 800,000 प्लांट में एक प्लांट पे है। तो इसमें कोई भी थोड़ी तेज सी दवाई या नीम ऑयल इंजेक्शन में भर के इसमें इंजेक्ट कर दो। इंजेक्शन में नीम ऑयल या कोई दवाई पड़ी हो जो तेज सा साल्ट करके इसमें भरो, तो स्टेम बोरर चला जाएगा। और फिर इस पर भी मैं अभी ये जब इस प्लांट पे बोर्डेक्स पेस्ट करूँगा तो इस पर मैं कर दूँगा। तो देखो साथियों, आपको मैं साथ ही दिखाता हूँ। देखो ये कितने अच्छे रूट आए हुए हैं, मैंने इस पर एयर लेयरिंग की हुई है, कितने अच्छे रूट ये पूरे डेवलप हो रहे हैं। इन पे अंजीर पे भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था एयर लेयरिंग का। तो इसको तो साथियों इंजेक्ट दवाई इसके अंदर डालनी पड़ेगी या नीम ऑयल, ये तो जब जाएगा। और ये मैं आपको अपने नींबू के पौधों में भी दिखाता हूँ और फिर इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ, जो ये तना गड़ता है। अब किसान साथियों, ये मेरा नींबू का प्लांट है, इसे पिछले साल बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो मैंने इस पर फ्रूट बहुत अच्छा आया था इस साल। तो मैंने, ताकि भाई पौधा जल्दी रिकवर करे, तो मैंने इसका फ्रूट ज़्यादा निकाल दिया था। तो निकालने के बाद देखो इसने दोबारा से फ्रूटिंग उठा लिया। देखो जहाँ से खाली था कितना अच्छा इस पर फ्रूट आ गया, और अंदर ये देखो तैयार भी है ये इस पर। तो इस पौधे पे साथियों नीचे से इसका भी पूरा तना गड़ गया था, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद देखो ये नया फुटाव, ये फुटाव बताता है पौधे की हेल्थ। आज 21 दिसंबर को पौधा कैसा फुटाव है ये, और नींबू देखो गुच्छे वाले, और मल्टीपल फुटाव है इस पौधे पे। ये देखो ऊपर देखो, ये मैच्योर पत्ते हैं तो देखो पीले होंगे। और जिस प्लांट में पिछले साल भयंकर बीमारी आई हो तो उसके पौधे कुछ पत्ते गिरेंगे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, उस सवाल का जवाब है ये। साथियों ये देखो, इसकी ये छाल पूरी गली हुई थी इस प्लांट की, ये देखो गला हुआ है ना पूरा पूरा, देख लो कितना बड़ा घाव है, लेकिन ये पूरा घाव था और इस पे बोर्डेक्स पेस्ट से भी कुछ नहीं हुआ था। तो साथियों मैंने इसकी जड़ों का इलाज किया तो देखो ये घाव भर गया पूरा, ये मिलता आ गया, थोड़ा सा रह गया। तो साथियों, बोर्डेक्स पेस्ट का किसी भी पौधे में हो काम है घाव को भरना, लेकिन अगर हमारी जड़ों में बीमारी है तो जड़ों की बीमारी का हम जब तक इलाज नहीं करेंगे तब तक वो घाव, एक जगह आप बोर्डेक्स मिक्सचर लगाओगे दूसरी जगह से हो जाएगा। तो उसके लिए साथियों क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है, फाइटोपैथोरा का लो, वो भी करता है, ये एक ग्रुप है। और ये इसके पौधे के कोई भी पौधा उसके तने को छाल को गड़ा देते हैं। तो उसमें साथियों सबसे कारगर जदाम सल्फर है। ठीक है, आप जदाम सल्फर अगर हमारा बाग ठीक है, साल में 5-4 बार चला दोगे, बारिश से पहले, बारिश के बाद, एक बार सितंबर में जब फ्रूट का जोर होता है, और एक बार फरवरी में जब नया फुटाव होता है, तो साल में 5 बार भी आपने ड्रिंचिंग कर दी तो ये कोई भी जड़ों की इन्फेक्शन आएगी नहीं। अगर कोई साथी केमिकल पे करता हो
तो इसमें COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड चला सकते हैं, और बोर्डेक्स का जो 2% सोल्यूशन है वो भी 1% सोल्यूशन है वो भी चला सकते हैं। लेकिन साथियों मैंने सारे काम करके देख रखे, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसमें जदाम सल्फ़र है, सबसे टिकाऊ जदाम सल्फ़र है। तो इसलिए वही इस चीज़ का इलाज है। आपके सामने देखो साथियों, इनसे इतने नींबू तोड़ रखे हैं, और आज देखो 21 दिसंबर को ये इस कितने 8-9 नींबू हैं, और एक गुच्छा नहीं है। देखो ये अंगूर की तरह है ये सारा प्लांट। ये देखो यहाँ ये तैयार गुच्छा है। तो साथियों ये उसी का कोई खर्च नहीं है, नया ये फ्लावरिंग भी ले रहा है। और इसको मैं नीचे से साथियों जब कटिंग करूंगा, जब इसके नींबू नीचे से मैं इनको मैच्योर करके तोड़ लूंगा, ऐसे इस नींबू का अभी 15 जनवरी के बाद ये जो ऐसा नींबू है इनको तोड़ लेंगे, एकदम 20 से 25 क्विंटल बेचना है। तो साथियों जड़ों का ध्यान रखो। देखो अपनी जगह बोर्डेक्स पेस्ट है, उसका भी काम है, वो उस पर मैं एक अभी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बोर्डेक्स पेस्ट को भी थोड़ा एडवांस बनाएंगे। साथ ही बोर्डेक्स पेस्ट करते हैं वो बारिश में धुल जाता है, उसका फ़ायदा क्या है, तो उस पर मैं जल्दी वीडियो डालूंगा। काफ़ी क्वेरी है उसकी भी, भाई उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्टेबल कैसे बनाए ताकि 6 महीने तो कम से कम वो टिके। तो साथियों अपनी पौधे की प्रॉपर जड़ों का ख्याल रखो ताकि पौधे की जड़ें मजबूत हैं। साथियों पत्तों का मैं कभी ख्याल नहीं रखता, कोई कीड़ा आए इल्ली आए कुछ नहीं कहता, वो 2 पत्ते खाएगा चला जाएगा, लेकिन जड़ों में बीमारी आ गई वो तो सबका पौधे को साफ कर देगी ना। तो साथियों पौधे की जड़ों का मैक्सिमम गुड़ का पानी, देसी चीज़ें, कभी खाली पानी मत दो प्लांट को। साथियों कभी खाली पानी नहीं देना है। ये छोटा सा प्लांट है, इससे मैंने इतने नींबू तोड़े हैं, ये पूरा झुक रहा था, अभी इसको जल्दी खाली कर दिया था। ये जो देखो जो प्लांट मैंने जल्दी खाली कर दिए थे, इन पे पहले बहुत ज़्यादा नींबू थे, जल्दी खाली कर दिए थे, तो इन पे देखो अगली स्टेज के गुच्छे तैयार हो गए हैं। इन पे अगली स्टेज का आप देख लो। और किसी भी प्लांट पे साथियों देखो आप, ये अगली स्टेज के गुच्छे हैं और साथ के साथ नया फुटाव है। तो ये चीज़ क्या दिखाती है हमारे को, ये चीज़ दिखाती है भाई पौधे की जड़ें पूरी अच्छे से काम कर रही हैं, पौधे को ताकत जड़ों से पूरी मिल रही है, और साथ में तैयार नींबू है साथियों देखो। तो ऐसे ही आपको ये प्लांट देख लो मेरा, इस प्लांट से भी मैंने बहुत ज़्यादा निकाल रखे। तो अगली स्टेज के गुच्छे देखो तैयार हो गए, ये गुच्छा तैयार है, ये इससे बिल्कुल छोटा गुच्छा है, ये अगला गुच्छा है। ये साथियों ये जो गुच्छे हैं ये अप्रैल में जाके तैयार होंगे। तो कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है भाई उस पर नए गुच्छे ना हो। तो साथियों ये सारा रिजल्ट देसी चीज़ों का, जदाम सल्फर बीमारियां रोकेगा। डिकम्पोजर कोई चलाओ, कोई डिकम्पोजर हो, गुड़ का पानी चलाओ, पौधे को खाली पानी मत कभी दो, कभी खाली पानी मत दो। गुड़ का पानी दे दिया, कभी आप ये जो बैक्टीरिया है जिसकी मैंने वीडियो डाली थी लैक्टोबैसिलस वो दे दिया, कभी सरसों की खड़ चला दी। तो पौधे को अड़का अड़का देते रहो, तो उसी से ताकतवर होगा, और फिर वे सब कुछ से वो फ्रूट की स्ट्रेस भी झेल पाएगा, कोई मौसम की स्ट्रेस है उसको भी झेल पाएगा। और साथियों अगर देखो इस पौधे की जड़ों में घास घेर का जंगल हो रहा है ना, जंगल की तरह काम हो रहा है, तो जैसे पौधे की जड़ों में ये हम घास डालते रहेंगे, बार बार मिट्टी का उल्ट पुल्ट ना करेंगे, तो क्या होगा, नेचुरल बैक्टीरिया हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और वो पौधे की जड़ों में जंगल जैसा माहौल बन जाएगा जैसा जंगलों में होता है। जंगलों में कौन जाता है, कुछ नहीं गिरता, और इतने हेल्दी प्लांट है। तो पौधे में साथियों ऑटोमेटिकली एक नेचुरली कड़वाहट आ जाती है या ताकत आ जाती है, तो पौधे में बीमारी आती नहीं। आप खुद करके देखो बीमारी आती नहीं। अब ये देख लो आप, इसकी जड़ों में ये घास कितना ढेर था, ये अभी तो चलो पानी दिया हुआ है ये थोड़ा बैठ गया, नहीं देख लो आप ये अभी भी देखो आप, ये थोड़ा पानी ये अड़के अड़के वो दाने दाने हैं सारे उसने कर रखे हैं। ये कैंचुए ने देखो ये मिट्टी के दाने दाने हैं कैंचुए के करे हुए, अभी से ही ये शुरू हो गया काम, ऐसे लगता है जैसे खाद हो। तो साथियों ये जो चीज़ें हैं हमारी खेती को आगे ले जा सकती हैं और खर्च घटा सकती हैं। तो साथियों इन चीज़ों पे करो, और बोर्डेक्स पेस्ट को थोड़ा कैसे एडवांस बनाएंगे उसके बारे में भी मैं वीडियो डालूंगा। और साथी 1-2 क्वेश्चन है, कुछ साथी कहते हैं फेरस सल्फेट ऊपर स्प्रे कर दिया तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा। भैया मेरे को क्या पता, आप करके देखो, कोई नुकसान होगा तो खुद करो, मैं क्यों किसी को गलत सलाह दूँ भैया आप फेरस सल्फेट ऊपर स्प्रे करो।
मैंने साथियों बोल करता ना, मैंने करके देखा है। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट किसी ना करने हैं, खुद करो साथियों। और जब पता लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चन, एक 6 महीने से मेरे को मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे, 80% मिला जी, 90% मिला भैया, ऑनलाइन मैंने नंबर डाल रखा, उसको ले आओ। फ़ोन करने से, अब मेरे को एक साथी फ़ोन कर रहा है बाड़मेर राजस्थान से। बताओ भाई, बाड़मेर राजस्थान का बाजार मैंने पता कड़ा है। आज मैं करनाल 4 घंटे घूम के आ गया, मेरे को कास्टिक सोडा नहीं मिला। पहले पैसे दे रखे थे, दुकानदार कहने लगा जी रेट बढ़ गया पीछे से। अब वो मेरे को कम से कम 500-400 रुपये महंगा चेपेगा बैग, एक 50 किलो का, कम से कम 500 रुपये महंगा चेपेगा। जब किसान किसी चीज़ को यूज करने लग जाए तो ऑटोमेटिकली उनके रेट बढ़ जाते हैं साथियों। नंबर जो मैं दे सकता हूँ वो नंबर मैंने दे रखा, वो भी उस मालिक के हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करके नंबर उसका मैं डाल रहा हूँ, नहीं ऐसे कोई नंबर भी नहीं डालने देता। तो आप ऑनलाइन ट्राई करो, किसी को थोड़ी ज़रूरत है तो मैं उसको भेज सकता हूँ। बाकी भैया बाड़मेर के बाज़ार का या एमपी के किसी बाज़ार का मना क्या पता भी कौन सी दुकान पर क्या चीज़ मिला, खुद इतना सोचा करो। मतलब कोई एक ऐसी बात के लिए फ़ोन करते हैं भाई, वो बिल्कुल बेसलेस बात। एक बात मैंने वीडियो में 20 बार बोल दी और 6 महीने से बोल रहा हूँ, और फिर भी उसके लिए फ़ोन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम सोच लगा रहे हैं किसानों की? तो किसान साथियों थोड़ा विश्वास करो, थोड़ा खुद करो। अगर कोई साथी, मैं तो चलो इतना झेल रहा हूँ ये काम, जहाँ तक मेरे से चलेगा मैं फ़ोन कॉल मैसेज सबका रात को बैठ के एक एक देख के रिप्लाई करता हूँ, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और फ़ोन कॉल भी जितना वो उसके मैं करता हूँ और करूँगा जब तक होया गया। ठीक है, लेकिन कोई साथी मेरी जगह करके देखो, मैंने इस खेत में भी काम करना है, अपनी ड्यूटी भी करनी है, मेरे बच्चे भी हैं साथ में, तो सब कुछ है, तो इतना मैनेज होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए साथियों एक अच्छा प्लीजेंट माहौल रखो, ताकि मैं आगे भी कुछ 5-4 चीज़ें बहुत अच्छी हैं बागवानी के लिए, उन पे मैं वीडियो बनाने का मेरा मन करे और साथियों को बेनिफिट हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।